Good evening, everyone. Am I audible? Ravi? Yes. Am I audible? Yes. Okay. So let's wait for 5 minutes so the student can join. Till now, you have any doubt, you can ask. Yes, Ravi? मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिया था, आई थिंक. शशि, आज आप रेडी हैं? सो कर सकते हैं अपना. Yes, Sasi, you can unmute just 1 minute. Let me give you permission. Yes, now you can unmute. Ravi, Yes, sir. आपका रेडी है? Yes, sir. 1 minute, sir. लास्ट क्लास में जमा कर दिए थे. ओके. हाँ, ये रवि बताइए आप. सर हम लास्ट क्लास में दे दिए थे आपको. ओके, दे दिए शो थे. करा दिए थे. कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं. तो अच्छा, आपने इम्प्रूवमेंट किया उसमें रवि, जो मैंने बताया था? उसमें कर रहे हम सोच, जैसे एक बनाए है उसमें हम सोच रहे हैं ना कि जो बनाया है फॉर्म उसको सबमिट हो जाए, सिर्फ इसमें वैलिड हो रहा है. जैसे कि सर दिखा रहे आपको. ठीक है, पहले इन लोगों का चेक कर लेते हैं, फिर आपका हम देख लेंगे. ठीक है, ठीक है सर. पॉसिबल हो तो आप चेंज कर सकते हैं तब तक, नहीं तो मैं लास्ट में उसको दे दूँ. शशि, आप करण, Yes, sir. मेरे पास को राइट कर लिए कुछ सर, लेकिन हम लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो सकते. इसके कारण सर हम करण को सेंड कर देते हैं. करण शेयर करके सर हम बता दें. हाँ बिल्कुल, सर हम वो कोई बात नहीं. यस हम सेंड कर देते हैं सर. म्यूट कर लीजिए और फिर जल्दी से वो कर लीजिए, तब तक और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे. करण, आपने इम्प्रूवमेंट किया जो मैंने बताया था उसमें? श्रुति, रोल नंबर 104, यस सर. आपने बना लिया है? यस सुनो. नो सर. क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं बनाया बताइए. सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि हम आपको देख सकें. क्लास में हैं. सर इधर ध्यान ही नहीं दिए एग्जाम के चलते, इसलिए नहीं बनाया. ये ऐसा नहीं होता है ना कि मान लीजिए आप ध्यान नहीं दिए, जो भी क्लास है तो आप सब इम्पोर्टेंट है, तभी तो आपको प्रोवाइड किया गया है ना. यस सर. और मैंने कुछ ऐसा भी टास्क, मैंने जो बताया था उसी को बताया था कंप्लीट करने के लिए, है ना. आप चाहते तो आप आज तक मुझे लगता है एक भी प्रेजेंटेशन आपने नहीं दिया. सर लेकिन मैंने बनाया है, वो साइन अप का पेज दिए थे बनाने, वो बनाए थे सर हम. वो है भी लेकिन आपके पास? ये सर लैपटॉप में होगा. अभी आप ऑन करके शेयर कीजिए, है ना. सर लेकिन नेट नहीं, इसमें चलेगा नहीं देखिए, भी. मोबाइल में चल रहा है, उसमें भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप कीजिए. ओके सर. हाँ ना, नहीं बने, 5 मिनट का है, 5 मिनट आप जल्दी से ओके सर. कनेक्ट हो जाइए. ठीक है. सर शेयर करें सर. हाँ बिल्कुल शशि. फोन से ही कर रहे हैं सर. सॉरी, फोन से ही कर रहे हैं सर. आपका विजिबल है स्क्रीन. सबसे पहले तो आप वो पेज दिखाइए जो आपने, जो मेन पेज है आपका, जो यस सर, यहाँ ये है. यस सर, ये है. पहले तो सबसे पहले रन करके दिखाइए इसको. सर यस सर.
यहाँ पे सर ईमेल। क्या मतलब आपका क्या है? यस सर, जस्ट लाइक सर हम ईमेल ईमेल है सर, केवल ओनली अभी ईमेल पे ही सर अभी किए हैं। केवल ईमेल ही आपने और कुछ नहीं किया है इसमें? सर नाम पे किए थे, उसका अलग बनाए सर, नाम पे ये अलग बनाए, ईमेल का अलग वाला किए। क्या है ये? यस सर, ये जो ब्लैक वाला ये क्या है? ये सर अभी डॉट अभी प्रैक्टिस किए थे ना सर, डाल चेक किए थे ना सर, वही है सर, ठीक है, कुछ आप नहीं। स्टार्ट कीजिए, जैसे बताइए डॉट, कैसे काम करेगा। जैसे अगर डॉट सर हम किए तो रजिस्टर किए सर, इनपुट नहीं लेगा सर। जस्ट लाइक अगर हम फुल अगर डालते हैं कोई भी पॉसिबल ईमेल। है उसको बताइएगा, ठीक है? जो जो यस जहाँ यस एरर होता है करेक्ट होता है वो सर। यस सर, gmail.com। यहाँ पे सर अगर ये रजिस्टर डालते हैं तो सर ये रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन सर यहाँ पे पेज फाउंड नहीं है सर सर्वर पे, जहाँ पे हम स्टोर करें, तो इसलिए वो नॉट फाउंड एरर दे रहा है सर। हम आप कर सकते हैं, जैसे आप लेबल यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो उस पर, यस सर, जैसे मैंने बताया था ना कि या तो ग्रीन कलर से वो शो हो जाता है, यस सर, ग्रीन कलर से वो शो हो जाता है। जस्ट फॉर मिनट। क्या कर सकते हैं आप? यस सर, हाँ, तो फिर यस सर, कोड यहाँ पे है सर। ठीक है। सर यहाँ पे हम सर वेरिएबल सर रिजल्ट उसमें ट्रू स्टोर कर लिए हैं सर। जो आपने और वो किया है ना, वो केवल आपने दिखाया कि ट्रू है, लेकिन एरर भी तो दिखाइए ना कि गलती करने पे क्या क्या मैसेज आता है, वो भी तो दिखाइए। यस 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 सर, यस आप लेबल ऐड करके जो है ना ग्रीन कलर से, मतलब वैलिड इनवैलिड शो कर सकते थे, आप चाहते थे। यस सर, जस्ट लाइक सर यहाँ पे काम मतलब लैप, यस सर कम, जैसे यहाँ पे हम जस्ट लाइक ये डाल दिए तो सर ये रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि सर इसमें एट द रेट क्लिक रजिस्टर नहीं हो, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पे वैलिड ईमेल का फॉर्मेट नहीं डाल रहे हैं सर। जस्ट लाइक सर सिर्फ हम अगर डॉट सी अगर डाल के चेक करते हैं सर, तब भी सर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सर ये जो कंडीशन हम दिए हैं सर वो सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है। कंडीशन शो कीजिए अपना। यस, ये कंडीशन पहली बात इसको थोड़ा सा वो कीजिए ना, ताकि हम एक साथ सारे कोड को देख सकें। सर, सारे कोड को एक साथ और वो जो उसका जो विड्थ है, विड्थ को थोड़ा सा वो कीजिए कम, पॉसिबल हो तो। इतना ही है सर। ओके, मैं देख लेता हूँ कंडीशन। वैलिडेशन में, एक मिनट बच्चों। हाँ, देखिए, तो इसमें आपने वैलिडेशन फंक्शन यूज किया है ना? यस यस सर। उसके बाद इसमें वेरिएबल लिया। बताइए इसको कैसे कैसे किया है, बताइए, आप एक्सप्लेन सर करिए। फंक्शन पहले पहले सर फंक्शन वैलिडेशन बनाए सर, उसको उसका डेफिनेशन में सर हम वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल उसमें सर ट्रू ट्रू स्टोर कर दिए, जब अगर मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब सर वो ट्रू हो जाएगा। और सर वेरिएबल एक आई लिए, उसमें जो हम इनपुट से जो इनपुट डालेंगे यानी कि सर टाइप टेक्स्ट, तो ईमेल का जो बॉक्स है सर उसमें जो आई में इनपुट चला आएगा जाएगा, है सर ना? वो आई में चला जाएगा। फिर सर हम वेरिएबल एक एल बनाए, उस एल में सर हम जो एट द रेट है सर, एट द रेट का सर इंडेक्स वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं सर, ठीक। और फिर वेरिएबल सर एक यू बनाए, वहाँ पे सर हम लेकिन आई के मतलब वही हेल्प है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, वही है। विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो उसको देखिए, ये सब चीजें मैंने सारा बताया था, लेकिन आपको इस ट्राई करना चाहिए सारा, है ना? चलिए, यस सर, अच्छी बात है, आपने कुछ तो किया है, नहीं कुछ से, है ना? रिटर्न रिजल्ट, हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिए, यस सर, रिजल्ट रिजल्ट मतलब ट्रू होगा तभी आप, है ना? यस सर। और थोड़ा एचटीएमएल कोड दिखाइए हम।
HTML कोड सिर्फ इतना है, HTML ये सब उसको बताइए कैसा क्या क्या किया है उसमें, फॉर्म में क्या लिया है। सर फॉर्म में सर हम मतलब action.php इसलिए ले लिए कि सर हमको फाइन मतलब बताएगा कि एरर डाल के कि वहाँ पे पेज नहीं दिख रहा है सर, वहाँ पे पेज नहीं है सर। और ऑन सबमिट से रिटर्न वैलिडेशन लगा दें सर। अगर हम यस सर, यहाँ पे सर ऑन सबमिट हम यूज किए हैं सर। सबमिट क्लिक करने पर सर मतलब जो ये वैल्यू बताइए टाइप सबमिट जो हम यूज कर, उसका क्या फायदा है यूज करने से। सबमिट करने से सर हम जो सबमिट कर रहे हैं सर वो गिवन एड्रेस पे सर वहाँ पे सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ऑन सबमिट हम यूज किए, उसमें सर रिटर्न वैलिडेशन फंक्शन डाले, जो वैलिडेशन से जो आ रहा है रिजल्ट सर वो रिटर्न वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। वैलिडेशन में क्या होता है, यदि आप रिटर्न यूज नहीं करते हैं तो मतलब जब भी वैलिडेशन फंक्शन काम करेगा ना, हमेशा Yes. 1 रिटर्न करेगा वो। 1 होगा तो हमेशा सबमिट हो जाएगा, चाहे वो करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, है ना। यस सर। हम चाहते हैं कि वहां से जो वैल्यू पास हो ना, ट्रू और फॉल्स हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रू हो तो सबमिट हो, फॉल्स हो तो सबमिट नहीं ना हो। नहीं। दैट्स व्हाई हमने ऐसा यूज किया। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और कुछ चीज किया इसमें आपने, लेकिन नो सर। बहुत सिंपल है ये, लेकिन आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइए ना। सर नेम का किया लेकिन उसका अलग बनाए सर, उसका भी कोड हम हाँ किए दिखाइए, हुए। यस सर, वन ठीक है, सेकंड। इसको एक साथ कंबाइन कीजिए, है ना। ओके सर, उसका भी बनाए सर, एक मिनट वो सर एक साथ कंबाइन सेंड। कीजिए। यस सर, वो सर स्क्रीन शेयर करन करेगा सर, उसको सेंड कर रहा। ठीक है, करण 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 शेयर करेगा ना। यस यस, ठीक है, ओके, हम बता रहे हैं सर। स्टॉप कीजिए। और नेक्स्ट प्रियंका। यस प्रियंका, अनम्यूट कीजिए। प्रियंका अनम्यूट कीजिए। यस सर दिखा रहे हैं। प्रियंका 114 आपको भी शो करना है, ठीक है, आप रेडी रहेंगे इसके बाद। यस सर कर रहे, कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तब तक किसी को डाउट था, आई थिंक रवि। यस सर। तब तक आप जब तक वो कनेक्ट करें, आपको जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं बता देता हूँ। सर हम चाहते हैं कि हाँ शो कीजिए। सौरभ आप भी रेडी रहेंगे, ठीक है। सर जैसे कि हम बनाए हटे, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें कि ये जो पूरा फिल करने पर ये सबमिट हो जाए, ना कि इसमें सिर्फ वैल्यू दिखाए। रीजन ये है ना, बताता हूँ इसका रीजन ये है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो इसमें अभी आपका ये कोड दिखाइए मुझे आप, है ना। रवि आप कोड शो कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि जैसे आप केवल कौन सा वैलिडेशन हो रहा है इसमें। सर हम चाहते हैं कि जैसे कि इसका जो नेम है सब पूरा भर दे हम, अब हम्म, भरने के बाद ये सबमिट हो जाए, ना कि सिर्फ ये दिखाए कि मेरा ईमेल और पासवर्ड सही है। हाँ तो रीजन ये है ना। अब देखो, शो कीजिए मुझे, शो कीजिए, कोड शो कीजिए। अभी देखिए, ये जो वैलिडेशन फंक्शन आपने यूज किया, पहली बात तो ये फंक्शन वैलिड फंक्शन यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ क्लोज किया आपने,
इस वैलिड फंक्शन को ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, लास्ट में कहाँ क्लोज किया ये बताइए मुझे, यहाँ पर कर दो। कहाँ पे शो कीजिए मुझे कर्सर से या किसी चीज से, नहीं वहां पे क्लोज थोड़ी ना होगा, फंक्शन तो स्क्रिप्ट पार्ट में ना बात करेंगे हम। वो ना सर, ये रहा इसका स्क्रिप्ट यहाँ पर एंड हुआ है। फंक्शन आप एक काम कीजिए, फंक्शन वैलिडेट जो है उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस वहां पे क्लिक कीजिए आप, यहाँ पर सर नहीं यहाँ पे जो फंक्शन वैलिडेट है ना ऊपर लिखा हुआ, हाँ वहीं पे क्लिक कीजिए, कोई बात नहीं की, और ऊपर थोड़ा शेयर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए ऊपर, हाँ फंक्शन आपका सही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या क्या लिया ये बताइए मुझे पहले, एक ईमेल वैलिडेशन लगाया है और दूसरा यस सर, ईमेल और पासवर्ड वैल्यूएशन रिसीप्ट लगाए हैं हम। ठीक है, जैसे चलिए सर हम आप एक काम कीजिए, सारा वैल्यू फिल कीजिए आप। हाँ इसमें दिक्कत क्या आ रही है बताइए आपको। सर हम चाह रहे हैं कि पूरा सबमिट हो जाए, जैसे एक शो सिर्फ कर रहा है। एक काम कीजिए, ये जो आपने जो टैब ओपन किया है ना क्रोम का, यस सर, फुल स्क्रीन कीजिए मोड में, उसको नहीं इसको, ये जो क्रोम वाला जो है, हाँ, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। हाँ अब यहाँ पे एक काम और कीजिए आप, यस सर, आप क्या कीजिए, वापस जाइए कोड पे, फॉर्म के ऊपर आपने क्या लिखा था, फॉर्म के पास HTML पार्ट में जाइए, HTML पार्ट में, हाँ एक मिनट रुक जाइए, फॉर्म आपने लिया है, यस सर, फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, एक काम करो आप फॉर्म के अंदर लिखो, एक्शन फॉर्म के अंदर फॉर्म के बगल में, मतलब फॉर्म टैग के अंदर लिखना है आपको, ओपनिंग नहीं फॉर्म टैग के अंदर, हाँ नहीं फॉर्म टैग मतलब ये जो फॉर्म ऊपर में लिखा, बॉडी के नीचे फॉर्म है ना, यहाँ पे बॉडी के नीचे जो फॉर्म है उस फॉर्म पे क्लिक कीजिए आप, फॉर्म एम के बाद यस सर, एम के बाद आइए, एम के बाद, एम के बाद ही है हम। हाँ आप ये स्पेस बार दबाइए थोड़ा, हाँ अब यहाँ पे आप लिखिए मेथड इक्वल्स टू गेट, ठीक है, और उसके पहले मेथड के पहले आइए थोड़ा, मेथड जो लिखा है आपने है ना, यस मेथड सर, के पहले आइए आ गया। और वहां पे लिखिए आप एक्शन, एक्शन एक्शन, एक्शन, हाँ उसके बाद ये एक्शन हटा दीजिए आप, सिंपल। अच्छा ये बताइए बटन में कौन सा लिया, इनपुट बॉक्स लिया, हाँ एक काम और कीजिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने बटन लिया है ना, रीजन ये है, तो आप एक काम और कीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ऊपर जाइए ऊपर, सर ये सर रीसेट बटन और जो सबमिट बटन लिए हैं वहीं से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ जाता है नीचे मैं में। कर देता हूँ उसको, फॉर्म एक्शन तो लिखिए, वहां पे एक्शन लिख दीजिए, बता रहा हूँ एक्शन है इक्वल्स, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें आप abc.html कर दीजिए कुछ भी, या हैश दे दीजिए, हैश एक्शन के बाद इक्वल टू, उसमें लिखिए हैश सिंबल, 2 बार हैश दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब एक काम कीजिए, जो गेट लिखा है गेट के बाद आइए आप, वहां पे लिखिए ऑन सबमिट, ऑन सबमिट गेट के बाद मतलब वो जो डबल कोट के बाद है ना, लिखिए ऑन सबमिट स्पेस के बाद ऑन सबमिट, ऑन सबमिट साथ में होगा है ना, SUBMIT इक्वल्स टू, उसके अंदर लिखिए आप, फंक्शन का क्या नाम है आपका, वैलिडेट फंक्शन है, तो यस सर, लिखिए वैलिडेट, लिखिए रिटर्न, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ लिखिए रिटर्न
वैलिड फंक्शन ना। अब पहले तो वैलिड फंक्शन लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। वैलिडेट है ना, क्या नाम है फंक्शन का, वैलिडेट है, तो वैलिडेट लिखिए आप। क्या लिखा है स्पेलिंग आपने, VALIDAT, हाँ DAT है ना आपका, DATE, नॉट DET। आपने लिखा है, आपको पता होना चाहिए ना आपने क्या स्पेलिंग लिखा है। वैलिडेट, आप ही ने तो लिखा है ना, देखो बटन के पास क्या लिखा ऑन क्लिक पे आपने, वैलिडेट, उसी को वहां पे लिखना कर है। रहा है सर, 1 मिनट। हाँ कीजिए। वैलिडेट फंक्शन। फंक्शनल पैरेंथेसिस जो है ओपनिंग क्लोजिंग फंक्शन का जो सिंबल होता है। कहाँ आ गया, हाँ डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर डबल। वैलिडेट लिखा है ना, उसके नहीं फंक्शन वो नहीं लिखना है आपको। पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना, ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट को आप कहते हो, है ना। यस सर। हाँ एक काम और करो, वैलिडेट जो लिखा है उसमें भी जो लिखा है भी से पहले आओ। हाँ यहाँ पे आप लिखो रिटर्न, भी से पहले लिखो रिटर्न, RETURN, रिटर्न, स्पेस दो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, वो जो बटन आपने दिया ना, बटन को रिमूव कर दीजिए, बटन वाला जो दिया उसको रिमूव कर दीजिए, बॉटम ऑन क्लिक ना। उसको रिमूव कर दीजिए। कर दिया। नहीं पूरा का उस लाइन को ही हटा दीजिए। उसके जगह पे आप लिखिए इनपुट टाइप सबमिट। नहीं नहीं, आप टैग कैसे लिखते हैं बताइए ना, एंगल ब्रैकेट देंगे ना आप वहां पे, ओपनिंग टैग कैसे लिखते हैं उसको। हाँ इनपुट स्पेस दीजिए, टाइप स्पेस के बाद इनपुट के बाद टाइप, आप हाँ कोस्टो, इसके अंदर लिखिए क्या है, किस टाइप का इनपुट बॉक्स लेना है आपको। सबमिट। सबमिट SUBMIT, ठीक है, और बंद कर दीजिए इसको। हाँ अब उसको रिलोड कीजिए पेज को और फ्रेश हो गया। यस सर। ये TR क्यों दिया आपने, ये क्लोजिंग के लिए जो इस मेरा है फॉर्म के अंदर। ठीक है आपने दिया है, कुछ रीजन से ही दिया होगा, है ना। तो उसको हटाइए ना, हाँ देखिए ये आपने TR यूज किया ना, उसकी जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए आप, उसकी जरूरत सर नहीं है, आप हटाइए उसको, TR वाले को हटाइए, TD रहने दीजिए, बाकी उसको हटा दीजिए। हाँ सेव कीजिए उसको, सेव कर दिए। सेव किए, आप यस। एक मिनट और वेट कीजिए आप। हाँ शो कीजिए आप मुझे डेटा, रिफ्रेश रिलोड कीजिए उसको पहले पेज को। हाँ अब एक काम सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए पहले आप, ठीक है, काम कर रहा है यस ना। सर। और इसको फुल स्क्रीन पे आप कीजिए, ये जो आपका है ना टैब, हाँ मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब सबमिट बटन, हाँ उसमें डिटेल फिल कीजिए आप, उसमें आप डिटेल को फिल कीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। पासवर्ड जो आपने लिया है ना, पासवर्ड विजिबल नहीं होता है, उसमें जो है टाइप में पासवर्ड ही आप फिल कीजिए, ठीक है, ठीक है सर। कर लीजिए। अभी अभी आप इसको क्लिक कीजिए। हो गया सर। एक मिनट, अब देखिए गौर से, ऊपर में देखिए सारा डिटेल है ना यहाँ पे, यस सर। जो जो डिटेल आपने दिया है, आई थिंक सारा डिटेल होगा, कुछ पोर्शन नहीं है इसमें आई थिंक आपका। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से आपने यूज किया है, ईमेल है आपका,
अच्छा लगता है इनपुट बॉक्स को आपने फॉर्म से बाहर तो नहीं कर दिया है, ऐसा तो नहीं नहीं है? सर, सर एक चीज बताइए, ये जो हम लोग सबमिट करते हैं, मान लीजिए इसमें फिल किए जो भी डेटा है, और हम जब कोई फॉर्म बनाते हैं और सबमिट करते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो कहाँ पे? स्टोर होता है। जैसे आप कुछ भी डेटा फिल करते हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअली आप यस सर। फॉर्म में फिल करते हैं, तो यस सर। वो चीज जब रखेंगे ना तो वो फॉरवर्ड एक्चुअली सर्वर पे स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग अब अगर जैसे इससे सबमिट किए जैसे तो देखिए, जो सर्वर पे जो डेटाबेस होगा वहां पे स्टोर, या जैसे उसका कनेक्टिंग किया जाता है डेटाबेस से, कनेक्टिविटी है ना, तो वहां पे क्या होगा, आप जो भी फिल करेंगे ना, तो ये तो आपका इंटरफेस आपके यहाँ विजिबल है ना। यस सर। फिल करेंगे डेटा, आप जैसे सबमिट करेंगे तो वो सर्वर पे सबमिट हो जाएगा, सर्वर पे जहां भी उसका प्लेस होगा डेटाबेस में, उस जगह पे जाकर वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक कर पाए कि कौन से सर्वर अभी पे हुआ देखिए, है ऐसे? अभी हम लोग जो है वो कंसेप्ट, हम तो बस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अभी, है ना। यस सर। जब हम वेबसाइट आप बनाओगे जैसे .NET या फिर PHP के हेल्प से, तो फिर वहां पे वो सब चीज आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो फिर वहां पे वो सब चीजें आपको शो होंगी, ठीक है। यानी सर वो सब पार्टी डेटाबेस में आ जाएगी ना? सिंपल सी बात, आपने कोई फॉर्म फिल किया है, यस सर। आप जब सब कुछ डिटेल फिल करके सबमिट करते हो तो क्या होता है? वो अपलोड होता है डिटेल्स। वही चीज यहाँ भी होगा, है ना। यस सर। मीन्स हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेटाबेस में ना सर? हाँ मतलब जैसे, अब हम जैसे इसके लिए भी हम बहुत, इसके लिए भी फिर भी हम आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट बता रहे हैं, है ना, छोटा छोटा प्रोजेक्ट, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बट ओके। वहाँ जो आप बात करें कहाँ होगा, अभी तो हम उसको लोकल सिस्टम में कर रहे हैं ना, यस सर। तो वो हम डेटा यहीं से लेते हैं, उस पर जावास्क्रिप्ट ला के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम फॉर्म का यूज जो करते हैं वो सर्वर पे डेटा को भेजने के लिए, ताकि सबमिट करेंगे यस। सारा डेटा सर्वर पे, अपलोड होता है। ठीक है। यस। यस सर। और साथ में हम एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि जब हम सबमिट करेंगे कोई भी डेटा फिल कर रहे हैं, तो क्या, अब देखिए, आप फिल कर दोगे और सर्वर पे भेजने के बाद वो सर्वर चेक करेगा, इट विल टेक मोर टाइम, ये सुनो। आप मान लो डेटा फिल कर दिए और उसके बाद सर्वर के पास डेटाबेस में चेक होगा, तो सर्वर पे डेटा जाने के बाद चेक होगा ना, तो ये जो यस जावास्क्रिप्ट सर। क्या करता है, क्लाइंट साइड पे काम करता है, वो डेटा इनपुट जब आप कर तभी वो वैलिडेशन कर रहा है, ताकि आप गलत इनपुट ना दे दो और वो सर्वर के पास चला जाए, यस सर। ठीक है। तो वो खुद को स्टोर करता है पहले, उसके बाद ट्रांसफर हाँ, तो करता है। यहाँ पे आप वैलिडेशन लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो चेक कर ले, जब आप सबमिट बटन करते हो वो सारा चेक कर लेता है ना। यस सर। उसके बाद वो डेटा यदि सब कुछ सही है तभी सबमिट होगा, आपने इसमें प्रोग्राम में भी लिखा था, तो वो डेटा तब फॉरवर्ड होता है वहां, ठीक है। यस सर। यस। यस सर। तो आई थिंक, ओके सर। हाँ एक चीज और मुझे शो कर देखना है, आपका फॉर्म जो लिया है आपने इनपुट, हाँ देखिए, रीजन क्या है ना, आपका सबमिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। यस सर। आपने देखिए सारा डेटा आपका वहां पे फॉरवर्ड हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप यहाँ पे केवल ईमेल और जो है ना पासवर्ड वैलिडेशन लगाए हैं, समझ में जी आई सर। बात। यस इसलिए सर। केवल वही पोर्शन आपको ग्रीन या वैलिड शो करता है। आपको यदि नेम, फर्स्ट नेम पे भी लगाना है उसमें भी लगा दीजिए, लास्ट नेम पे, आप चाहो तो सब में लेबल यूज करके ये देखो कि जब फिल करोगे तो ग्रीन टिक वैलिड वैलिड ऑप्शन आएगा, तो वो सब सेट कर दीजिए आप उसमें, जैसे हमने ईमेल, नेक्स्ट टाइम कर देगा सर। ठीक है। और एक चीज आप और चेंज कीजिए उसमें, हाँ इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है, वो ठीक कर दिया, कर दिए सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, रीसेट बटन काम कर रहा है आपका, चेक कीजिए। जी सर। हाँ, वर्क कर रहा है। तो जब रीसेट बटन उस पर काम, इसका मतलब सबमिट बटन भी काम करता होगा उस पर, बट एक्चुअली क्या है कि आपने उसको किसी वैल्यू में स्टोर ही नहीं किया है, आप बस वहां पे इनपुट बस लगा दिए, यस सर। तो फिर वो कैसे वहां पे शो करेगा, समझ में आई बात। आप उस पर भी वैलिडेशन लगाओ, उसका भी इनपुट कहीं स्टोर करो, शो करो, तो मे बी ये आप लेबल है तो वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट? यस, नेक्स्ट बुलेट। यस सर। आज मत बोलना तुम कि सर आज हमारा रेडी नहीं है, है ना। नहीं सर, है कोई दिक्कत नहीं। फिर कीजिए। सौरभ आप भी रेडी हैं? यस सर। ठीक है, तो बुलेट जितना, यस सर, परमिशन बट दीजिए। डाउट है सर। हाँ तो पहले बुलेट का देख लेते हैं, फिर आपका डाउट देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर। सौरभ नोट डाउन कीजिएगा जो जो आज, है ना,
शो कर रहे हैं, उनका रोल नंबर नोट डाउन करते आइए। इससे पहले शशि ने शो किया था, रवि का नाम लिखना, करण का नाम लिखना, है ना, इन सबका रोल नंबर। सर एक चीज हमको पूछना है सर, जैसे रवि दिखाया कौन? जो, शशि? यस सर, हाँ, बताइए। रवि जो दिखाया सर, उसमें हम जब सबमिट करते हैं सर, वहां से वो पेज तो डिसअपियर न हो जाना चाहिए सर, उसके बाद नॉट फाउंड एक पेज का सर मैसेज प्रिंट होना चाहिए सर पूरे फॉर्म का, तो सर सिर्फ। चलिए देखिए, अभी क्या है ना, वहां पे जो हमने फॉर्म में एक्शन दिया था ना, यस सर। तो एक्शन में हम सर विजुअल है? विजिबल, एक मिनट आप रुक जाइए थोड़ा सा। जैसे आप फॉर्म में जो एक्शन दिए हो, आप यस जब आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो आप चाहते हो ना कि जब हम फॉर्म सबमिट बटन क्लिक करें तो कौन सा कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए फॉर्म के थ्रू, है ना। तो वो चीज एक्शन में आप जो चीज जो पेज का दोगे वही पेज आपको अपीयर होगा। बट अभी हमने कोई लिंक दिया था क्या वहां पे? कुछ नहीं है नहीं दिया। सर, लिंक सर हम नहीं देना है सर, जैसे आप हैच हैच सर दे दिए आप वहाँ पे, तो सर वहाँ पे मेरे कहने का मतलब था कि जब हम सर्वर पर डेटा भेजते हैं सर, तो पूरा फॉर्म का डेटा नहीं भेजते हैं सर, बिल्कुल। पूरा फॉर्म का डेटा सर हम भेजेंगे तो फिर तो हम जहाँ भेज रहे हैं उसका तो सर हमको पाथ मालूम नहीं है, अगर मालूम नहीं है तो सर यहाँ पे सर एक एरर आ जाना चाहिए ना सर, वो चीज़ सर हम कहना चाहते तो उसके लिए आप फिर यूज कर सकते हैं, उसमें वैलिडेशन फिर लगा सकते हैं आप उसमें, ठीक है। हैं। सारा में वैलिडेशन सर कैसे लगाएंगे, जैसे नहीं, सर वो सारा में नहीं लगाना है आपको। आप एक काम कीजिए, आप यस वो जो एक्सेल है ना, एक्सेल का देखिए ऐसा लिखिए, है ना। यस कोई आप कोई एड्रेस दीजिए पहले, आप उसमें कोई आप चेक करके देखिए, है ना। उसमें एक्सेल में आप कोई जो आपके पास कोई वेब पेज है पहले से, है यस ना, उसका एड्रेस दीजिए, आप करके देखिए, ओके सर। ठीक है। बुलेट, हाँ, कौन शो कर रहा है? बुलेट। यस यस सर यस। चलिए, वो चीजें जो है आप जो बोल रहे हैं, आप अभी हम लोग लोकल पे काम कर रहे हैं ना, इसीलिए वो शो नहीं कर रहा ये हो गया। है। तो करोगे तो फिर वहाँ पे शो करेगा मिसिंग चीजें। यस, यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज है आप, ठीक है। चलो, पूरा फुल नाम मत लिखो, है ना। ठीक है सर, देखते हैं आते हुए। मान लीजिए सर एक डेट ले लिए ये। अच्छा, आप ये से क्या? यस ठीक है, ये ईमेल ले लिए। पासवर्ड सर, पासवर्ड दिख रहा है ना सर? अच्छा उसको कर देंगे सर, ठीक है। ठीक है, बाद में कर लीजिए। भूल गए थे सर, कर दे। मोबाइल नंबर ले लेते हैं कुछ भी, ये ठीक है। दो तो ये ले लेते हैं, कलर क्या है? कलर जो भी ले लें। सर फोटो भी, ये तो फोटो भी ले लेते क्या हैं बता रहे हो जो मैंने बहुत पहले करवाया है? सर। हम उसी में मिक्स करके बनाए हुए हैं, इसका वैलिडेशन आपको दिखेगा, ये ईमेल का और पासवर्ड का आपका। ऐड कर दिया, है ना। ये सर हम उसी सर में पुट कर दिए। इसमें तो मोबाइल समझ, नंबर जो है वो 11 नंबर का गया है। तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते सिर्फ चलो 10 नंबर का ही रहे तब ना ठीक रहेगा सर। साइज आप फिक्स कर दीजिए, साइज उसमें ऑप्शन है। वो रेंज फिक्स हो जाएगा तो सर हो जाएगा ना सर। ये अगर हम सबमिट करते हैं एक अब पेज, देखिए सर, तो यहाँ भी आप जो है ना इसी में वैलिडेशन लगा सकते हैं आसानी से। आप क्या तो करते वैलिड हैं, वहां सर, से ये ठीक है ना सर? इसमें हम सिर्फ ईमेल और ये पासवर्ड का हम लोग को देखना था ना मोबाइल वैलिडेशन। में वैलिडेशन लगा सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से जो वैल्यू जाएगा, डॉट लेंथ इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 10। इस सर अभी ये बताइए, इसमें हम कैसे वैलिड लगाएं कि 10 ही नंबर ले? चलिए, आप एक काम कीजिए पहले। हाँ, कोड पे चलते हैं। पहले इसको शो कर दीजिए, जो आपका है वो पहले शो कर दीजिए, मैं फिर बताता हूँ उसमें, ठीक है। हो गया सर, देखिए ना ये तो सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट करने वाला लगा रहा है रिसेट बटन पे जाइए। वेल, ठीक है, रिसेट बटन पे, हाँ, रीसेट हो गया। ठीक है। अब आइए उस कोड पे। कोड पे आते हैं सर, ठीक है। अब हम मोबाइल नंबर के पास चलते हैं। हाँ, एक चीज, मोबाइल नंबर से बेटर है उसमें, आप एक काम कीजिए, यस सर। जो वैलिड फंक्शन है। अच्छा चलो, मोबाइल नंबर वाला कहाँ है पोर्शन, मुझे दिखाओ। ये सर, आप टाइप नंबर लियो, एक काम करो, उसको नंबर मत करो, ठीक है। एक काम करो, उसको ये
हाँ, उसको उसको ये हटा दो, उसको टेक्स्ट ही कर दो, तो सिंपल टेक्स्ट ही कर दो कि मोबाइल में टेक्स्ट। नंबर ही एक तरह का है ना, इसे कर दो। चलो सर टेक्स्ट लेने पे फिर तो मोबाइल नंबर में वो जो टेक्स्ट भी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो वैलिडेशन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। तो अब देखो ये तुम नीचे आ जाओ, इसके एक नीचे तरीका, सर, हाँ नीचे आओ। नहीं ये स्क्रिप्ट पार्ट में इसका आईडी याद रखना। आईडी क्या लिए हो तुम, देखो ऐसे आईडी लेते हैं, हाँ ये सर, क्या उसमें स्पेस होता है, बताओ। अरे सर, तो केवल मोबाइल रखो, आईडी हटाओ, उसको नंबर को हटाओ, केवल मोबाइल अच्छा रखो। ठीक। मोबाइल मोबाइल नहीं, के नीचे आओ, जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पार्ट है उसमें आओ, फंक्शन के अंदर जो वैलिड फंक्शन या जो भी फंक्शन आपने बनाया है। इसमें वैलिडेशन नहीं लगा है ना सर? एक मिनट, वही तो लगा रहे हैं, पेशेंस रखो ना। यस सर, कुछ लगाया ही नहीं है वैलिडेशन। वैलिडेशन मेरा ऊपर लगा हुआ है इसमें ईमेल के लिए। इसमें लगा तो यही 10 जगह फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ भी तुम फंक्शन बनाया हो, वहां भी फंक्शन बनाया हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कहीं एक जगह ना लिखोगे तुम, दो जगह स्क्रिप्ट तुम बना के रखे हो। दो फंक्शन बनाए। तो नीचे वाले को पहले हटाओ, उसको कोई जरूरत नहीं है। दिखाओ मुझे नीचे वाला क्या है पहले, अभी बताओ कहाँ है नीचे वाला। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, नीचे केवल कॉल किया है सर। एक मिनट रुक जाओ। तुम सबमिट लिए हो या फिर ऑन क्लिक लिए हो? सर ये यहाँ पे मैं, एक मिनट, यदि तुम यहाँ पे ऑन क्लिक लिए हो तो बटन दे रहे हो तुम एक्सेल, यहाँ पे सबमिट तुम कहाँ कर रहे हो? तुम बटन यूज कर रहे हो ना, समझिए बात को। आप यहाँ पे बटन यूज कर रहे हैं बस वैलिडेशन के लिए, आप फॉर्म सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं सर, मैं सबमिट नहीं पा रहा हूँ, तो इसी वजह से ना, अगर इसको हम सिर्फ बटन और करके अप्लाई करके कर दे तो हो जाएगा ना? आप सिंपल ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। इनपुट बॉक्स लेके आप क्या कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए, सर है ना। इनपुट बॉक्स लेके आप उसको टाइप सबमिट कर देंगे, और ऊपर जाके यस सर, फॉर्म सेक्शन है जो जहाँ पे हम फॉर्म यूज करेंगे, उस फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ऑन सबमिट और फंक्शन का नाम, ठीक है। ठीक है सर, ये मैं सबमिट वाला कर लूंगा, उसको फोन और नंबर वाला में बताइए अभी ना मैं सर कि हाँ, हम लोग। आइए आप जावास्क्रिप्ट पार्ट में आइए, जावास्क्रिप्ट पार्ट में आइए। सर मैं HTML में ही बनाया हूँ, जावास्क्रिप्ट में नहीं बना पाया हूँ। जावास्क्रिप्ट का अरे कंसेप्ट क्लियर नहीं था ना सर। बात नहीं, अब यही जावास्क्रिप्ट है, यही तो जावास्क्रिप्ट, को पता भी नहीं जावास्क्रिप्ट क्या है, बताओ। अब एक काम, ये एक मिनट, एक ये वाला पार्ट ना सर, तो इसमें तो पेशेंस रखो पहले तुम। अब तुम जो है नीचे आओ, या फिर हाँ ये सब जो है इसके नीचे आओ, और नीचे आओ थोड़ा, एक मिनट। हाँ यहाँ जो आपने दिया है ना, एक काम करो, ये जो एल्स है फ्लैग 0 के नीचे जो है उसके बाहर, इफ से पहले, फ्लैग से पहले जो, हाँ नहीं उसके बीच में जो गैप है यहाँ पे, यस सर, वहां नहीं, उसके नीचे और नीचे, हाँ वहां पे एंटर मारो। हाँ अब यहाँ पे लिखो इफ, उससे पहले एक काम करो, थोड़ा ऊपर जाओ, या उस वहीं पे एक लिख लो वेरिएबल, वहीं पे डिक्लेयर कर लो वेरिएबल, लिखो वैर, वहीं पे लिखो वैर MOB, वैर इक्वल टू स्पेस, स्पेस दो पहले, हाँ अरे स्पेस दो ना पहले, वेरिएबल कैसे, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या लिखोगे यहाँ पे, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉक्यूमेंट डॉट गेट। यही सब चीज तो सीखना है आपको, इसीलिए मैंने बोला था कि मोबाइल वैलिडेशन करके लाना है ना। ओके सर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, स्पेस देके सर? नहीं तुम बताओ, अभी सब में स्पेस देके लिखे हो, ऐसा बात करते हो तुम लोग ना, समझ में। एलिमेंट क्या लिखेंगे, गेट एलिमेंट, एलिमेंट है ये, अरे ऊपर तो लिखे हो, सेम चीज तो लिखना है यहाँ पे। लोग मतलब रिवीजन ही नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है। डॉक्यूमेंट भी गलत है। बुलेट ये सही नहीं है ना, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत है। रोल नंबर अरे 1 ठीक, बैच का, ध्यान रखो इस बात को, तुमको लीड करना है ना। हो गया ना सर, और अब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। नहीं, हाँ गेट एलिमेंट सर करके कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल ई होगा। ठीक है सर, एलिमेंट बाय कैपिटल, बाय का कैपिटल B,
ओके सर। आईडी। आईडी, आईडी का कैपिटल आई डी, ठीक है सर। स्मॉल डी, है ना। अब देखिए सेम उसी तरह से पैरेंथेसिस दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें क्या लिखना सर? पहले और हाँ उसमें लिखो क्या है नाम, क्या दिया था, मोबाइल दिया था उसका आईडी लिखो। यस सर। मोबाइल लिखो। मोबाइल का स्पेलिंग बहुत सही है एकदम, तुमको पिटाई लगेगा, आप समझा ना। तुम आओ पुलिस को पकड़ते हैं। सब जो है ना घर पे रह के जो है मोबाइल का स्पेलिंग सही है करो। सर। तुम ही लिखो, तुमको हाँ, नहीं। गलत हो जाता है सर। MOBILE ऐसे भी सब जानता है नॉर्मली। तुम्हारा कोड है या तुम किसी और का कोड ले लिया है, बताओ। ठीक है। हाँ, और उसको बंद करो उसको। अरे बंद ऐसे नहीं होता है, वहां डबल कोड के बाद बंद करोगे। ये तो गलत ही दिखा रहा है सर, MOBILE लिखा है तभी। और डॉट वैल्यू लिखो, डॉट वैल्यू, और लिखो इसमें सेमीकोलन। ये वाला सेमीकोलन ये है। हो गया सर। एंटर दबाओ। फिर भी गलत ही है ना सर। सर डॉक्यूमेंट से पहले कोटेशन नहीं ना होगा? एक मिनट, यहाँ भी दे रखा है, देखो कहीं भी कुछ दे देता है ये। अरे डॉक्यूमेंट से पहले वो, हाँ अब देखो सही हुआ। अब नीचे आओ, एंटर मारो। यस सर। एंटर मारो, इफ लिखो, इफ इफ लिखो यहाँ पे पैरेंथेसिस, मतलब इफ का जो है कंडीशन पार्ट के लिए। कैसे इफ ब्लॉक कैसे बनाते हो? कर्ली ब्रैकेट्स। ये मालूम है। इफ उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लेके हाँ क्या डालना है इसमें? हाँ, अब तुम बताओ क्या क्या करना चाहते हो उसमें। पहली बात तुम्हारा लेंथ। तो उसमें हम लोग डाले कि जैसे 0 से और 9 तक नंबर ले बस। वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, वो अभी बाद में कर लेना, वो बहुत लेंथ, अभी समझो पहले लेंथ तुम कितना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर। आजकल 0 से भी 10 होता है, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल हर नंबर से नंबर स्टार्ट होता है। यस 10 सर। डिजिट का नंबर होना चाहिए लेंथ उसका, यस सर। और दूसरा न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। यस सर। मॉब, MOB मॉब जो वेरिएबल का नाम है। ठीक है सर। डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। LENGTH ओके सर। इक्वल्स टू 10, इक्वल टू इक्वल्स टू 10। इसमें से उसमें लिखना है, उसमें नहीं लिखना है हमेशा। तुम लोग क्या प्रॉब्लम करते हो, समझ में नहीं आता है। 10, हाँ। अब थोड़ा स्पेस दो। और जानते हो और कैसे ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? मैंने पढ़ाया था, क्लास तो किया ही है। क्या सर? और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? लॉजिकल पार्ट सुना है नाम उसका? यस सर। कैसे C++ में कैसे यूज करते हैं, वैसे यहाँ भी यूज करते हैं। करो उसको। भूल गए। वर्टिकल लाइन होता है, एक स्टिक। चलो एक काम करो, इंटर के ऊपर एक सिंबल दिख रहा है तुमको, एक बटन दिख रहा है ऊपर, यस सर। यस सर। वहां पे देख रहे हो इसमें समझ गए सर। हाँ, स्टिक लगेगा बुलेट। यही रीजन, सर अरे डबल इक्वल टू होना चाहिए ना? यही रीजन है। हाँ, डबल इक्वल टू के जब तुम बोले डबल इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू लगा दिया। देखो इक्वल टू मतलब 2 बार मैंने बोला था, है ना। चलिए देखो ये क्या दे दिया फिर, क्या तुम करते हो समझ में नहीं आता। 10 तक क्या इंटर लेना के है? ऊपर बगल वाला दे दिया सर, इंटर के जो जस्ट ऊपर है वो दो, स्लैश वाला विदाउट शिफ्ट के स्पेस और करो। इंटर के बीच में जो है, बैक स्पेस और इंटर के बीच में जो है, हाँ वो अब शिफ्ट के साथ दबाओ ना उसको। पहले तो स्पेस दो पहले, है ना। हाँ पहले स्पेस दो, अब उसको, हाँ अब थोड़ा स्पेस दो, फिर लिखो अब, है ना। नंबर का N कैपिटल लिखना,
नंबर का एन कैपिटल लिखना। एक चीज यहाँ पे और को तुम हटा के तुम एक काम कर सकते हो, एंड लॉजिकल एंड भी यूज कर सकते हो। लॉजिकल एंड ही यूज करो बेसिकली, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड। और सिंगल बार यूज करते हैं, डबल बार यूज करते हैं, बताओ? सिंगल बार सर आई थिंक। हटाओ उसको। एम्परसेंड सिंबल जानते हो? एम्परसेंड 2 बार दो उसको। ये सर। और लिखो वहां पे, स्पेस दो और लिखो यहाँ पे नंबर का एन कैपिटल देना। नंबर लिखे। नंबर NUMBER नंबर डॉट, नंबर NUMBER डॉट है ना। इस पर लिखो नंबर इज लिखो, आई कैपिटल स्मॉल में IS और इंटीजर। ये जो देखो इंटीजर वाला है ना, उसको सेलेक्ट करो यहाँ पे, देखो इंटीजर। हाँ, और वही पैरेंथेसिस दो, फंक्शन वाला जो होता है पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा ना। फिर देखो ये सर। अरे फंक्शन, सर ये फंक्शन में क्या यूज करते हो? ये यूज करते हो, बहुत पैथिक है। यही वाला ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दो। फंक्शन मतलब जब ये फंक्शन है इंटीजर, तो फंक्शन का पहचान क्या होता है? सर फिर इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ तो चालू किए तो बंद तो किए है ना सर यहाँ पे। पहली बात तुम सुनो, तुम क्या क्यों सुनो। इंटीजर एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है, तो उसमें भी होगा। क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं यूज कर सकते हम? तो फिर इसको भी बंद करना पड़ेगा सर। तुम क्यों परेशान? हम बंद करने के लिए बोले हैं तुमको। पहले तो जो बोले उसको करो ना तुम, उसको तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम जब बता रहे हैं तो। हाँ, अब उसको उसके अंदर लिखो MOB, मॉब का शॉर्ट में शॉर्ट यूज करोगे। हाँ, अब उसको बंद कर दो पूरा का पूरा। ओपनिंग इफ का किया था, इफ का क्लोजिंग करो उसको। और नीचे, हाँ नीचे आओ, उसी के अंदर, हाँ इफ ब्लॉक के अंदर लिखो कर्ली ब्रेस होता है ना। इफ ब्लॉक कैसे बनाते हैं? अरे भाई, इफ ब्लॉक, इफ तो दिया, इसका बॉडी कैसे डिफाइन करते हैं इफ ब्लॉक का? कर्ली ब्रेसेस होता है। यस सर, इससे ये ना क्या लगता है? हाँ? लिखो, अब जो बोल रहे हैं लिखो, वहां पे लिखो फ्लैग इक्वल्स टू 0। सॉरी, फ्लैग इक्वल्स टू 0 नहीं लिखो, फ्लैग इक्वल्स टू लिखोगे, यदि ऐसा 10 है, न्यूमेरिक है, लिखोगे 1 दे दो और सेमीकोलन। इसका एल्स ब्लॉक बनाओ, एल्स ब्लॉक। इफ का एल्स भी तो पार्ट होता है ना। यस सर। बनाओ, इस बार हम नहीं बताएंगे कुछ भी। देखो वही बना रहा है। अरे उस इफ से बाहर, कर्ली ब्रैकेट के नीचे, कर्ली ब्रैकेट के नीचे। यस सर, बाहर निकलेंगे। सौरभ उसको एक बार बुलाओ और उसको अच्छे से हिसाब किताब लो उसका, है ना। रिटर्न इसमें से सर क्या रिटर्न ऐसे ही फॉल्स कराना है? इसका भी तो बॉडी डिफाइन करोगे ना, उसका भी तो कर्ली ब्रेसेस से ओपन। हाँ वेरी गुड, एंटर मारो। इसमें क्या डालें? एंटर मारो, बीच में एंटर मारो, बीच में। हाँ, अब लिखो इसके अंदर फ्लैग इक्वल्स टू 0। फ्लैग इक्वल टू 0। सर सुनो क्या होगा, आप समझो। यहाँ पे होगा क्या, आपने इनपुट बॉक्स में जो भी दिया वैल्यू दी, यस सर। तो इनपुट बॉक्स हम ले रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कोई कैरेक्टर भी तो एंटर कर सकता है। यस सर। लेकिन आप नंबर ही चेक करना है कि जो भी होना चाहिए नंबर ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो उसमें डिजिट होना चाहिए ना। तो यस सर। हमने इस न्यूमेरिक नंबर डॉट इज इंटीजर, ये चेक करेगा कि वो इंटीजर वैल्यू है या नहीं। ठीक है, यस सर। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, यदि नंबर है तो ये भी तो चेक करेगा ना कि वो नंबर का लेंथ, मोबाइल नंबर कितने मिनिमम कितना होता है? 10 डिजिट का होता है, तो मान लो 10 डिजिट रहेगा वो, तो वो लेंथ 10। लेंथ
यस सर, लेंथ हम लोग डिफाइन कर लिए। ये दोनों जब ट्रू होगा, है ना, तभी तो हम क्या करेंगे ना, आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज क्या होगा। फॉल्स। हाँ, तो वैलिडेशन के लिए यूज किया है, तो देखो, तो वो सबमिट नहीं होगा उसके इसमें। इसमें अभी देखो बहुत सारा चीज है, जैसे हमने ईमेल के लिए वहां पे क्या लगाया था, वैलिड इनवैलिड, याद है। यस सर। तो वो भी आप चाहो तो लेबल लेके वो भी काम कर सकते हो उसकी तरह, ठीक है। फिलहाल यस सर। फिलहाल अभी इतना करो, आप आप एक काम करो, सेव करो इसको, वो कर लेना तुम बाद में, ठीक है। यस सर, हो गया। अंदर का कोड था, अब तुमको क्या करना है, उस पर बाकी चीजें करना है, तो लेबल बनाना है यहाँ पे, जैसे हम ऊपर में कैसे पासवर्ड में और ईमेल में किए थे, वैसे तुम इसमें भी लेबल बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। यस सर, उसमें ट्राई करेंगे उन्हें। करना उसको। अब तुम स्टॉप करो, हम सौरभ बहुत ऐसे वेट कर रहे हैं, उसको मौका देना है। बुलेट फ्लैग 0 पे सेमीकोलन छूट गया है। अच्छा, उसको लगाएंगे। पहले बुलेट तुम रिवीजन करना स्टार्ट करो, थोड़ा एग्जाम दे लो, एग्जाम है ना। यस यस सर। यस सर। स्टार्ट करो, तुमको बहुत अभी बहुत कुछ पढ़ना है ना, भूल गए हो। यस सर। भूल गए हो, है ना। यस सौरभ, शेयर कीजिए स्क्रीन। इसीलिए पता है, यही रीजन है कि मैं आप लोग को बोलता हूँ जो है टास्क शेयर करो दिखाओ, यही रीजन है। पता चल जाता है कौन तैयारी कर, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, खुल जाएगा खुल जाएगा। टेंशन ना लो, खुलेगा। तो पहले बुलेट यस सर। म्यूट करो। ये क्या बनाया हो तुम। एक मिनट, ये हम उसी में मर्ज करने वाले थे, बट पहले नेम का वैलिडेशन किए तो वैलिडेशन मेरा वर्क नहीं कर रहा है इसी पे, बच्चे ने भी इसलिए एक लड़के ने भी यही सेम इसी तरह से दिखाया अभी। उसका वैलिडेशन हम बस इसी को देख पाना चाहते हैं। साइन अप करो, साइन अप वाला दिखाओ। साइन अप वाला तो पहले वाला ही है सर, ये कोड है। और इसमें नेम के लिए वैलिडेशन डाले थे हम कि ए से जेड तक या फिर स्पेस ले, नेम में क्या डाले हो। और जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए, तो नेम में क्या वैलिडेशन करना चाहते हो सौरभ तुम। वैलिडेशन डाले थे कि इसमें टेक्स्ट ले ए टू जेड का, लेकिन नंबरिक कैरेक्टर ना ले। बट इसमें अगर हम नंबर भी डाल रहे हैं तो ये कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, वैलिड या फिर इनवैलिड। सेम चीज अभी जो हमने मोबाइल नंबर में किया था ना, यस सर। है ना, तो हमने क्या दिया, तो उसमें तुम नॉट, जैसे उसमें क्या करोगे, नॉट नंबर डॉट इज इंटीजर करोगे उसमें। तो ये भी डाल रहे हैं, मतलब सही भी डाल रहे हैं तो वैलिड का भी नहीं दे रहा है, जैसे कि तो इस पे आप कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा आपका। चलो दिखाओ कहाँ पे दिक्कत है तुम्हारा, लेबल लिए हो। सर ये बड़ा सिंसियरली वर्क कर रहा है सर, लाइक एक स्पेस से या थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा था, वर्क करना बंद कर दे रहा है। अभी तुम्हारा तो नंबर नहीं है, तुम वेट कर लो, है ना। चलो हाँ, तुम्हारा कोड दिखाओ ना मुझे। अच्छा ये यस सर। इनपुट टेक्स्ट आईडी, आईडी में क्या लिए हो, नेम लिए हो, यस सर, एनएमई। और वहां पे एनएमई लिए हो ना, यस सर। प्लेस होल्डर नेम, लेबल इसमें एलबीएल एनएमई।
इसका आईडी है। हाँ, ठीक है, इनवैलिड फिर एंड करके रखियो। हाँ, यहाँ तक तो सही है। बटन क्लिक करने पे हाँ, अब चलते हैं हम उसमें। जावा वाले। हाँ, यहाँ पे जो है आई थिंक ये जो लिए हो ना यहाँ पे, हाँ देखो LVL ME है, हाँ वो तो सही है यहाँ पे। अब यस ऊपर सर। जाओ, ऊपर जाओ थोड़ा। थोड़ा ऊपर स्क्रीन करो। कहाँ कहाँ हो रहा है स्क्रीन आपको? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपने जो लिया है, देखो गड़बड़ है ना। यहाँ पे तुमने इनपुट का आईडी क्या लिया है, NME, और यहाँ पे तुम क्या दिए हो, NAME। उसको नेम ही रहने दो, यहाँ पे इसको ठीक करो, यहाँ पे फॉर्म वाले पार्ट में ठीक करो उसको। मुझे लग गया था देखते ही कि यहीं पे तुम मिस्टेक किए हो। यहाँ पर आईडी डालना है सर। तो आईडी है तो आईडी तुम देखो, वहां पे आईडी में तुम नेम डाल रहे हो, यहाँ पे आईडी में तुम क्या दिए हो, हाँ NME दिए थे, तो कहीं मैच मैच करेगा वो कभी। आई थिंक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब, है ना? देखते हैं, देखते हैं। हम्म, हो गया। बट इनवैलिड दिखा रहा है सर। वैलिड इसलिए कि तुमने वहां पे कुछ कंडीशन लिखा होगा, है ना। और नीचे आओ, कोड दिखाओ मुझे। तुमने वहां पे वैलिडेशन यूज किया ना, वो क्या यूज किया देखो, RXE जो लिया है ना, इसमें तुमने कुछ लिया इसीलिए स्पेस भी लिया आई थिंक, है ना। यस सर, लिए हैं। हाँ, स्पेस नहीं लिया, जैसे कि तुमने क्या क्या दिया है कि AZ ये हो सकता है, ये Z हो सकता है, और आई थिंक ये जो स्पेस दे दिया इस कारण से हो रहा है। उसको हटा दो, उसको उसको क्या करो ना, तुम मैं बताता हूँ उसके लिए, स्पेस के लिए उसको हटा दो पहले ऐसे। तो इनवैलिड देखो, तुम 2 पोर्शन लिए हो ना, 2 पोर्शन में होना चाहिए। हाँ देखो, तो उसके लिए स्पेस के लिए तुम क्या करोगे पता है? हाँ चलो, इतना इतना करके देखो पहले उसको। अब उसमें डालो पहले। हाँ, हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अब तो स्पेस के लिए, अब स्पेस तुम के लिए नंबर सर क्या डालो। करें? अब तुम नंबर डालो उसमें, 1 2 3 डालो साथ में, उसी के साथ 1 2 3 उसी के साथ। हाँ, अब देखो इनवैलिड हो गया, केवल नंबर डालो। हाँ, हो गया, समझ में आया बात? यस सर। चलो ठीक है। तो मतलब वैलिडेशन हम लोग जो है क्या कहते हैं, रेगुलर जो एक्सप्रेशन उसके हेल्प से भी कर सकते हैं, और मैनुअली भी अपना फंक्शन सेट कर सकते हैं बना के। समझ में आई बात? लेकिन Yes, क्या sir. है फायदा कि रेगुलर एक्सप्रेशन से करने पे बहुत आसान हो जाता है काम हमारा। वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है ना। यस। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अब जैसे तुम इसमें स्पेस दोगे, मान लो, तो एक काम करो, तुम क्या करो इसमें, स्पेस देना, चेक करना उसको स्पेस देके, है ना, ट्राई करना कि जैसे फर्स्ट नेम सेकंड नेम के बीच में स्पेस होता है, चेक करना उसको डबल। ओके सर। चलिए ठीक, इतना पे स्टॉप कीजिए, अभी मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे। अब बाकी Okay, रेडी रहेंगे, है ना। तो वो चीजें समझ में आ रही है ना आपको सौरभ? जैसे Yes, sir. प्रॉब्लम क्या था, वो रिवीजन नहीं कर रहा है मुझे जहां तक पता चल रहा है उसमें। तो इसीलिए, तो वो जो आप कर रहे हो, जो कोड लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्यों उस पे होगा, उसे क्या होगा, ये सब चीजें पता है तो आप जल्दी पकड़ लोगे उसको। बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते और क्लास जो स्किप कर देते हैं ना, उसी का ये नतीजा है ना। यस सर। ठीक है बच्चों, तो स्टॉप करते हैं यहीं पे। ठीक सर, थैंक यू सर। बाकी बच्चे रेडी रहेंगे अगले क्लास में। और रोल नंबर सर व्हाट्सएप करना है। हाँ, जितने बच्चे ने शो किया इसमें या इसी प्रीवियस क्लास में भी, उसका रोल नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर।